हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ देखा था क्या होता है। तो आज मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करने के लिए बोला था। उससे पहले मैंने आपको जब कूलम्ब्स लॉ का प्रॉपर्टी बता रहा था तो एक बात बताई थी कि कूलम्ब्स लॉ डिपेंड्स ऑन द मीडियम, और इसको बाद में डिस्कस करने के लिए कहा था। तो आज इसको डिस्कस कर लिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बेसिकली कूलम्ब्स लॉ कैसे डिपेंड करता है मीडियम पे, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल को हम लोग पानी में डालते हैं। पानी क्या है? H2O। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है। अब देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्लस क्यू, जैसे है ये चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा? ये प्लस क्यू है तो माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ। ये तो इसके चारों तरफ माइनस ऑक्सीजन वाला जो पार्शियल चार्ज है चारों तरफ आ जाएंगे, एकदम सिमेट्रिकली आएंगे। ठीक है, तो चारों तरफ इसके ऑक्सीजन आ जाएंगे जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, अब क्या क्या करते हैं हम लोग कि एक और चार्ज पार्टिकल को रखते हैं आर दूरी पे प्लस क्यू को ही, तो इस पर वही सिचुएशन रहेगा। सिमेट्रिकली ऑक्सीजन इसके चारों तरफ आ जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो देखिए अब क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ये चार्ज लाएं तो यहाँ जो ये पेरीफेरी है इस पर थोड़ा कन्फिग्रेशन बदलेगा। यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और यहाँ पे भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे ही ये वाला चार्ज रखा तो इधर से नेगेटिव चार्ज आके इधर मूव करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये वाला चार्ज पार्टिकल खींच लेगा। सिमिलर केस इसके साथ भी होगा कि यहाँ पे इसके चारों तरफ वाला जो निगेटिव चार्ज है ये चार्ज पार्टिकल अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट कर लेगा, तो कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इस चार्ज पार्टिकल को हम लोग मानते हैं, नाम दे दिया जाए 1 और इसको 2 दे दिया जाए। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ओनली। ठीक है, मैंने बस प्लस क्यू और प्लस क्यू को देख रहा हूँ, जो उसके चारों तरफ इंड्यूस चार्ज है ऑक्सीजन के वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ। तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं? कूलम्ब्स लॉ मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू इंड्यूस चार्ज देखते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू इंड्यूस चार्ज देखते हैं। ठीक है बाबू, इसको हम लोग एफ इंड्यूस से नाम दे दिया जाए। अब देखिए, अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो एफ नेट लिखने जा रहा हूँ। एफ नेट सभी चार्ज पार्टिकल के लिए 1 पे 2 के लिए भी होगा और इंड्यूस चार्ज के लिए भी। जब पानी नहीं था तब ये वाला फोर्स लगेगा। अब जब इंड्यूस चार्ज लगा दिए तो वो घटना चाहेगा। कैसे घटना चाहेगा? हम लोग माइनस किए हैं, इसका मतलब घटना चाहेगा। अगर जुटता तो मैं प्लस करता। देखिए कैसे घटेगा। जैसे इस वाले पार्टिकल पे हम लोग फोर्स देख रहे हैं, तो ये पार्टिकल इस पे इधर फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, लेकिन जो इसके पेरीफेरी पे है और जो ये चार्ज है वो राइट साइड में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, राइट साइड में अट्रैक्ट करेंगे तो नेट फोर्स तो घट ही ना जाएगा, नेट फोर्स घट जाएगा। तो उसी फोर्स को हम लोग एफ नेट को हम लोग कोई भी मीडियम में क्या लिखते हैं? देखिए बस थोड़ा सा चेंज रहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर हो जाता है, और जनरल लिख देते हैं Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। अगर ये Q1 ये Q2 रहेगा तो ये हो जाएगा। ठीक है,
तो ये बातें हो गई, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और ये एप्सिलॉन आर ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग। अब देखिए यही रिलेटिविटी परमिटिविटी आता है, रिलेटिव परमिटिविटी कैपेसिटर के केस में हम लोग का डाइलेक्ट्रिक बन जाता है, ठीक है। अगर कैपेसिटर रहेगा, सवाल लगाएंगे आप लोग, कैपेसिटर रहेगा तो उसी को डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, जो रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन आर वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक बन जाता है, ठीक है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में इस फोर्स को एफ नेट को लिखना चाहूँ मैं, तो क्या लिखूँगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। तो यही हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ है। जब हम लोग सवाल लगाते थे तो वो फ्री स्पेस मान के लगाते थे, और फ्री स्पेस में रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने एफ नेट निकाल दिया, और एफ ऑन 1/2 जब पानी नहीं रहता तब क्या लगाता है फोर्स, वो भी पता है हम लोगों को। अब एफ इंड्यूस निकाल लेते हैं, ये वाले इक्वेशन से एफ इंड्यूस निकाल लेते हैं, सॉरी एफ नेट पता है हम लोगों को, एफ ऑन 1/2 पता है, तो एफ इंड्यूस नहीं निकल जाएगा। तो देखिए एफ इंड्यूस, एफ इंड्यूस को क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर स्क्वायर। ये हो गया, सिंपली इसको इधर ले लेगा और प्लेट को इधर ला दिए, ठीक है। तो ये बातें हो गई। अब देखिए एक और चीज़ है, एक और चीज़ है यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब देखिए एक छोटा सा सवाल है, जैसे मान ले हम लोग किए हुए हैं ऐसा सवाल मैं कराया था आपको, ये 2 बॉब चार्ज बॉब है, चार्ज बॉब है, प्लस क्यू है, दोनों पे चार्ज, मास सेम है, थीटा थीटा है। अब ये ऐसे एयर में जब हम लोग इसको लटकाए रखते थे इसको, तब ये थीटा था। अब जैसे ही हम इसको पानी या किसी और लिक्विड में डालें तो ये थीटा क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो देखिए थीटा हम लोग का बेसिकली घटेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 1/एप्सिलॉन आर हो जा रहा है। तो वो एप्सिलॉन आर, और आर जो है पॉजिटिव वैल्यू और ग्रेटर देन 1 है एप्सिलॉन आर की वैल्यू, तो एफ नेट घट जा रहा है, जिसकी वजह से थीटा डिक्रीज कर जाएगा, थीटा डिक्रीजेज। अब देखिए इतना ही, अब ज़्यादा कुछ बात नहीं। अब इस पे सवाल आ सकते हैं कि जैसे नॉर्मल हम लोग हवा में टांगे थे तो एंगल थीटा था, और पानी में डाले तो थीटा से कुछ और हो गया, दोनों एंगल दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू निकालना है। तो उस टाइप के सवाल हम लोग कर सकते हैं, मैं यहाँ कराने वाला नहीं हूँ। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करते हैं बाबू, चलिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है बाबू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फोर्स पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे इसको, दूसरी भाषा में फोर्स
पर यूनिट चार्ज कहेंगे, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया कैसे कि जैसे मान लीजिए एक चार्ज हम लोग लाएं और दूसरे चार्ज पे वो फोर्स लगाने लगा, तो वो क्या चीज़ है जो उस पर फोर्स लगा रहा है, तो वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आया। अब जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो जैसे कोई भी बॉल हम लोग ड्रॉप करते हैं तो नीचे गिर जाता है, तो कोई फील्ड के कारण ही वो उस पर फोर्स लगता है। ऐसे थोड़ी है कि कोई आया, धरती माता आई और हाथ पकड़ के खींच ले, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहीं से कंसेप्ट आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, और इसको कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज लाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है और इसके पेरीफेरी में मतलब थोड़ा नज़दीक में एक टेस्ट चार्ज लाते हैं क्यू नॉट, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू क्यू बाई क्यू नॉट, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। और देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का स्केलर है या वेक्टर, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहीं तक कंसेप्ट है हम लोगों का। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड टू पॉइंट चार्ज हम लोग देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बाबू, इज इक्वल्स टू के क्यू आर वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिख दिया जाए अपॉन आर क्यूब, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चार्ज होगा, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू आर वेक्टर अपॉन आर मॉड आर वेक्टर का क्यूब। अब देखिए इस पे सवाल आते हैं, सवाल कैसे आएंगे, उससे पहले कि मैं बता दूं आप लोगों कि अगर प्लस क्यू चार्ज होगा तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अगर माइनस क्यू चार्ज होगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाले इक्वेशन से भी दिख रहा है, अगर प्लस क्यू रहेगा तो ये क्यू से आर दूर की तरफ रहेगा, माइनस क्यू रहेगा तो इधर रहेगा, तो वो माइनस की तरफ हो जाएगा। तो इस पे सवाल है, अब सवाल कर लिया जाए थोड़ा। देखिए वही कूलम्ब्स लॉ वाला सवाल है, जैसे हम लोगों ने किया था कि वो एक स्क्वायर था सवाल कि एक स्क्वायर है ये, साइड ए ठीक है, और इस पे इसके सेंटर पे हम लोगों का सबके वर्टिसेस पे सब वर्टिसेस पे प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो फोर्स हम लोगों का जीरो था, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो रहेगा। उसी तरह से माइनस यहाँ पे क्यू चार्ज डाल देते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का इस डायरेक्शन में हो जाएगा, इन दोनों के चलते तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इन दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का डाउनवर्ड आ जाएगा, इन दोनों के चलते इधर और इन दोनों के चलते इधर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड आ जाएगा। तो ये सब कराने का मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना मैंने कराया था कूलम्ब्स लॉ में बस Q1 Q2 Q1 की वैल्यू आप 1 कूलम रख दीजिए, बाकी सब सारा आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल के साथ। थैंक यू।